Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Hufaz Boys Secondary School online classes phase 2 lecture number 12 computer for class 9. Student, आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 5 that is computer security and ethics. आपकी बुक में यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स से रिलेटेड जो SLOs आपको दिए गए हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं, आप इस चैप्टर को यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या जान जाएंगे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इन डेली लाइफ. एक कंप्यूटर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है ये आप जान जाएंगे. इसी तरीके से डिफाइन वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं. इसी तरीके से एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम्स बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल. रियल लाइफ में कंप्यूटर क्राइम्स, कंप्यूटर से जो जराइम किए जा रहे हैं वो क्या हैं, कुछ उसकी मिसालें हम जानेंगे. इसके अलावा साइबर अटैक्स के बारे में हम जान जाएंगे. लेकिन ये जो लास्ट 3 आपके कंटेंट्स हैं ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इन वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. फर्स्ट 3 कंटेंट्स डिस्कस किए जाएंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्या मुराद है. तो स्टूडेंट, कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. खुसूसियत से आज के इस दौर में जो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप किस तरह से घर बैठे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लर्निंग कर रहे हैं और बग़ैर किसी लॉस ऑफ एजुकेशन के आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इसी से घर बैठे आप जो है वो सेल एंड परचेज़ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं. आपकी कितनी सारी घर में जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हैं, कंप्यूटराइज हैं. ठीक है. तो वी स्टोर इम्पॉर्टेंट डेटा ऑन आवर कंप्यूटर्स इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर में स्टोर हुई भी होती हैं. आप जो ऑफिस में अपना काम करते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ के जो स्टूडेंट का दौर होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स वो यूज़ कर रहे होते हैं. या कंप्यूटर साइंस के फील्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स डेवलप भी करते हैं और इंस्टॉल भी करते हैं. Therefore, we expect that all our information must remain safe and our computer runs properly without any problem. जब आपकी हर चीज़ कंप्यूटर के अंदर रिजाइड कर रही है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपका कंप्यूटर महफूज रहे और प्रॉपरली रन भी हो, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के वो आपका कंप्यूटर रन भी हो. और सेफ से मुराद ये समझ लें कि जो डेटा उसके अंदर मौजूद है, इंफॉर्मेशन है, वो अनऑल्टर रहे, उसमें कोई तब्दीली ना कर दे, उसमें कोई चेंजेस ना कर दे, उसको कोई डिलीट ना कर दे. ठीक है. तो फ्यू थ्रेड्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर आवर कंप्यूटर्स. कुछ थ्रेड्स होते हैं, कुछ अंदेशे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम में मुब्तला करते हैं. दीज थ्रेड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हो सकते हैं. एक किस्म का थ्रेड एक खौफ वायरसेस का अटैक होता है और दूसरा अनअथराइज यूज ऑफ कंप्यूटर है. एक अनअथराइज पर्सन, अननोन पर्सन आपके कंप्यूटर के डेटा तक एक्सेस हासिल कर ले, ये भी एक अंदेशा और खौफ हमें होता है कि मेरा पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है, मेरे काम की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, मेरे बिजनेस के प्लान्स उसके अंदर रखे हुए हैं, मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर मौजूद हैं. तो अनअथराइज पर्सन उसको आके चुरा ना ले, उसके अंदर चेंजेस ना कर दे, उसको रिमूव ना कर दे. टू प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम सच थ्रेड्स वी नीड टू अबाइड बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी. हमें जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो उसूल और कवानीन है उसको फॉलो करना होता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए. और कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट और डैमेज to our computer hardware, software and information present on it. जब आप कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो SOPs कह लें, जो उसके उसूल हैं, उनको जब आप फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, आप इस तरह के थेफ्ट से या डैमेज से बच जाते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को पहुंचाया जा सकता है और
कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक आपका माउस ही अनऑथराइज पर्सन कोई आपके लैब में और ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने माउस को, उसने कीबोर्ड को या आपके प्रिंटर को ही चुरा लिया, इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिया या आपके प्रोग्राम्स के अंदर ऑल्ट्रेशन कर दी, उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑल्टर कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो एक तो थ्रेड्स हैं उनको मालूम भी होना चाहिए कि किस किस किस्म के थ्रेड्स, एक जो थीफ है वो किन किन वेज से आपके कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल कर सकता है, ये भी जानना ज़रूरी है, और फिर उससे बचने के लिए क्या टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी की मजीद अगर हम कुछ बात करें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर्स ओवरऑल हेल्थ। पूरी कंप्यूटर की जो हेल्थ है उसके लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से इंसान अपनी हेल्थ के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो वायरसेस हैं उनसे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, ऐसे आप भी अपने कंप्यूटर की हेल्थ के लिए समझ लें, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी बड़ी अहम है कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इट कीप्स आवर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एंड हेल्प्स प्रिवेंट वायरसेस एंड मालवेयर विच अलाउज प्रोग्राम टू रन क्विकर एंड स्मूथली। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को जब आप लाजमी अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहती है, महफूज रहती है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम वायरसेस से बची रहती है, एंड मालवेयर यूँ समझ लें कि बहुत नुकसानदेह किस्म के प्रोग्राम्स विच अलाउज प्रोग्राम्स टू रन क्विकर एंड स्मूथर। इसकी वजह से फिर आपके प्रोग्राम्स जो हैं बड़े फास्टली और स्मूथली रन होते हैं बगैर किसी डिले के। इट सेफगार्ड्स कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो आपकी परमिशन के बगैर किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन फिर जो है, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो महफूज रहती है। द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वेज वी लिव एंड कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। जिस तरह से आप साइंस की तरक्की को देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं, अब हमारा रहन सहन जो है, डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। अब हम जो है बग़ैर ये इंटरनेट एप्लीकेशंस और ये कंप्यूटर डिवाइसेस, इन सब को यूज़ किए बग़ैर हमारे काम मुकम्मल नहीं होते हैं, हमारे ऑफिस टास्क मुकम्मल नहीं होते हैं। वी रिलाई ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स टू कैरी आउट मैनी एक्टिविटीज़। While using computers and mobile phones, we access a lot of information which we do not want to share with others. बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हमारा वास्ता पड़ता है और हर इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे को शेयर करने की नहीं होती। हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, हमारे पासवर्ड्स हैं, हमारे पर्सनल पिक्चर्स हैं, ठीक है, पर्सनल डेटा है, ठीक है, हमारी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप देखते ही हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में अक्सर पासवर्ड लगा के रखते हैं कि अगर इन केस कोई हमारा मोबाइल फ़ोन बग़ैर हमारी इजाज़त के अगर वो उठा भी ले तो वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एटलीस्ट वो ना पहुंच सके जब तक कि उसे पासवर्ड ना मालूम हो। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये सब इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि महफूज रहें, वो ईजीली एक्सेस by some unknown person ना हो। This information may include our passwords हैं, banking details हैं, contacts हैं, pictures हैं, etc. ठीक है। To protect this information, we need to make our devices secure, that no one can damage or access this information without our consent. अगर आप इन तमाम मालूमात को चाहते हैं कि वो महफूज रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उनमें कोई तब्दीली नहीं करे, आपकी मर्जी के बगैर जो है उसको वो चेंज ना करे, उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं करे, तो आपको उसको सिक्योर बनाना होगा, ठीक है। यू हैव टू मेक योर डिवाइसेस सिक्योर, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट as it enables people to perform their work in safe environment.
یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے جب مجھے پتہ ہوگا کہ میں جو معلومات اپنی پرسنل اس کمپیوٹر میں اس موبائل میں جو سیو کر رہا ہوں وہ کوئی اور ایکسیس نہیں کر سکتا، پھر میں بہت پرسکون ہو کے ریلیکس ہو کے اپنی وہ پرسنل معلومات اس میں سیو کروں گا. ورنہ اگر مجھے اندازہ ہو کہ یہ موبائل ڈیوائس یا یہ میرا لیپ ٹاپ یا یہ میرا کمپیوٹر آفس کے تمام لوگ یوز کرتے ہیں تو میں اس میں پھر ریلیکس ہو کے، ٹھیک ہے، اپنی معلومات اس میں سیو نہیں رکھوں گا، میں اس انوائرمنٹ کو سیف محفوظ نہیں کروں گا اور میں فیل فری ہو کے کام نہیں کر سکوں گا. تو اگر میں فیل فری ہو کے کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے جو آفس مینیجر ہے اس کو اس آفس کے اندر میرے سسٹم کو، میری ڈیوائسز کو سیکیور بنانا ہوگا کہ ان اتھرائز پرسن اس کو ایکسیس نہ کریں. اٹ ہیلپس ان دا ایگزیکیوشن آف اسینشیل بزنس پروسیس. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو آپ کے بزنس کے پروسیس ہیں تبھی وہ بڑی آسانی سے ان کو رن کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں، پروسیس کرنے میں پھر مدد ملتی ہے. تو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے آج کے دور میں کمپیوٹر ایک وائٹل رول ادا کر رہا ہے، اہم رول ادا کر رہا ہے. اس کے بغیر ہمارے کام مکمل نہیں ہو رہے، ہر چیز میں کمپیوٹر انوالو ہو گیا ہے. تو ہماری انفارمیشن اس کے اندر محفوظ بھی ہے، اس کو سیکیور بنانا بہت ضروری ہے. وداؤٹ میکنگ دیٹ کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن سیکیور it will become very difficult for us to work in this environment, in secure environment. ٹھیک ہے، we must make our computer devices secure to work in a safe environment, in a relaxed environment. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. see you next time inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.